तुलसी दोहावली के अंतर्गत 34 दोहों पर चर्चा हो चुकी है। आज उसी के आगे तुलसी बैर स्नेह दो रहित विलोचन चारि, सुरा सेवरा आदरहि निंदहि सुर सरी वारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वैर और स्नेह, प्रेम, वैर और प्रेम दोनों रहित विलोचन चारि, विलोचन आँख, नेत्र, चारों आँखें न हो, चारों आँखों से रहित हैं। कबीर साहब जी ने जैसा कहा है कि ऊपर की दो गई हियों की गई हेराए, कहाँ कबीर जाकी चारी गई ताको कहा उपाय। ऊपर और भीतर, ऊपर के नेत्र तो प्रत्यक्ष हैं, दो आँखें, और भीतर के नेत्र वो विवेक और विचार, विवेक और विचार अंतर्दृष्टि। वे चारों आँखों से अंधे होते हैं। कौन? क्या चारों आँखों से अंधे होते हैं? वैर और प्रेम। ऐसा क्यों होता है? अभी ही कुछ कल ही शायद देख रहा था कि जिसके प्रति प्रेम हो जाता है उसके अवगुण दिखाई नहीं देते, और जिसके प्रति बैर हो जाता है उसके गुण नहीं दिखाई देते। ये अंधापन है। हम सब व्यवहार के क्षेत्र में भी ऐसी ही गलतियां करते रहते हैं। किसी साथी के प्रति एक अच्छा भाव है तो उनसे कभी कोई गलती हो गई तो बड़े सामान्य रूप से लेते हैं, लेकिन जिसके लिए मन में अच्छा विचार नहीं है, छोटी गलती के लिए भी उसकी कड़ी आलोचना करते हैं। एक उदाहरण बताऊं, जैसे एक शीशे का बर्तन टूट गया, ले जा रहा था, गिरा, हाथ से टूट गया, या ऐसे ही कोई और चीज़ खराब हो गई, तो जिसके प्रति प्रेम है उनके लिए क्या होता है मन में कि अरे हाँ, टूटने वाली चीज़ ही है, गिर गया, गिर गई, टूट गई, ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर व्यवस्था कर ली जाएगी। लेकिन जिनके प्रति अच्छा भाव नहीं है उनके लिए क्या होता है? देख करके नहीं चल सकते हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, ये हो गया है, जब देखो तब असावधानी किया करते हैं। और वो असावधानी जो हुई है उसको पुरानी बातों को याद करेंगे, पहले तुम भी ऐसे और किए थे, पहले वो किए थे। ये क्या है? ये वैर भाव है। मतलब अंदर में पहले से कड़वाहट है किसी व्यक्ति के लिए, तो वो गुण नहीं दिखता है फिर उसके लिए। किसी भी आदमी या किसी भी सदस्य के लिए जब मन में अच्छा भाव नहीं होता है तो सामने आने पर उन्हें आप अच्छा महसूस नहीं करा सकते। उनका कुछ ऐसा सामने भाव ही नहीं है, भीतर से ही सब बाहर होता है, तो फिर व्यवहार में अंतर पड़ेगा। आप उन्हें जब देखेंगे तब जो भी आप बोलेंगे तो आवाज़ जो निकलेगी ना, उस आवाज़ की जो टोन है ना, वो बताएगा। या फिर कोई भी काम करेंगे, एक सामान्य सी चीज़ देंगे यदि उनको, तो पता चल जाएगा। खास बात है भीतर का मामला। गोस्वामी जी यही बताते हैं
वैरी अपने शत्रु के गुणों को नहीं देखता और प्रेमी अपने मित्र के दोष नहीं देखता। तुलसी वैर स्नेह दो रहित विलोचन चारी। सुरा सेवरा आदर ही निंदई सुरसरी वारी। कैसे उदाहरण देते हैं, बढ़िया उदाहरण है। वैसे ही इनमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। कैसे? जैसे वाम मार्गी मदिरा का आदर करते हैं और पवित्र गंगा जल की निंदा करते हैं। एक संप्रदाय है, ये एक विडंबना है धर्म के क्षेत्र में कि जो लोग जो बहुत गलत चीज़ है उनको भी, उनका भी सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। शराब या और भी बलि मांस खाना, ये करना, ये सब का बड़ा आदर करते हैं। गुरुदेव जी से हम लोग सुने थे कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो शराबबंदी के लिए उन्होंने कहा। मोरारजी देसाई गुजरात के थे और गुजरात में तो शुरू से ही शराबबंदी है। शायद उसके मन में आया होगा उनके कि ये बंद होना चाहिए। तो कहते हैं कि साहब ने कहा कि ये जो वाममार्गी हैं वे लोग आंदोलन कर दिए, ये हमारे धर्म के साथ कुठाराघात है, धर्म के विरोध में है। हमारे देवता को शराब चढ़ाई जाती है और शराबबंदी कर रहे हैं, शराब कहाँ से पाएंगे? ये अद्भुत है ना। शराब वो कहते हैं क्या, मीन, मैथुन, मुद्रा, ये क्या क्या बताते थे, अब तो भूल ही गया। साहब जी सुनते थे, ये सब उन लोगों का ढंग ही है। 5 या शराब पियो खूब पियो। जो शराब पी करके 3 बार जो गिर जाए और फिर उठ जाए वो फिर से जन्म न विद्यते, उसका फिर से जन्म नहीं होगा। ये बात यहाँ पर आई कि ये कैसे विचित्र लगे। हाँ, और ये बात और है क्या कि यदि उनको गंगा जल पड़ जाए तो बहुत अशुद्ध मानते हैं। मतलब हाथ धो, गंगा जल पड़ गया, बहुत अशुद्ध हो गया। गोस्वामी जी के समय ये बात रही, तब तो ज़्यादा रही होगी, अब तो कोई पता नहीं चलता है। सुरा सेवरा आदर ही निंद ही सुरसरी वारी। जैसे वाम मार्गी मदिरा का आदर करते हैं और पवित्र गंगा जल की निंदा करते हैं, ऐसे ही ये उदाहरण देते हैं। खास बात कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, जो भीतर में वैर और प्रेम है ये अंधे हैं, विवेक दृष्टि नहीं है, बाहर से भी नहीं दिखता है और भीतर से भी दोनों आंखें फूट गई हैं। सोच ही नहीं पाता है कि हर आदमी में गुण और दोष दोनों प्रकार के होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि उसमें केवल अवगुण ही अवगुण हो? गुण भी हैं, लेकिन तब है उनके गुण दिखाई नहीं देते। और जब भी चर्चा होगी, कुछ होगा तो उनके अवगुणों पर ही चर्चा करेंगे। कोई उनके गुणों पर चर्चा करने लगे तो फिर या तो हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। हम सब, बड़ा विचित्र है, किसी के अवगुणों पर तो हम लंबे समय तक चर्चा कर सकते हैं, सुनने के लिए मन भी होता है और उसे खोद खोद के पूछते हैं, अच्छा और क्या हुआ, फिर बताओ, अच्छा क्या हुआ। मान लो वो किसी कारणवश वो बात पूरी नहीं हुई तो कभी मिलेंगे ना, घंटे 2 घंटे 1-2 दिन के बाद में, अच्छा उस दिन चर्चा हो रही थी, वो बात पूरी नहीं हुई, अच्छा क्या हुआ उसका, आगे जरा बताइए। अब ये मन की कैसी दशा है। लेकिन जब अच्छे गुणों की चर्चा, एक तो कहने वाले कम, सुनना भी कठिन, यदि वो बात आ भी जाएगी, अच्छा रहने दो, ठीक है और चलो। प्रेम नहीं है, गुण है, दोष है, अपने हो पराए हो, कहीं के भी हो। अब्राहम लिंकन के बहुत विरोधी थे और जो ऊंचाई पर होता है उनके विरोधी बहुत हो ही जाते हैं। आलोचना का मतलब है कि आपके बारे में लोग सोचने वाले हैं। वो जो कहा जाता है कि जिस पेड़ में जितने अधिक फल लगते हैं उसमें उतने ही अधिक पत्थर मारे जाते हैं, ऐसे ही उनकी बड़ी आलोचना। विरोधी पक्ष बहुत, बेचारा लकड़ी काटने वाले के घर पैदा हुआ था, लकड़हारे,
जो अब्राहम लिंकन के पिता, और कैसे कैसे करके पुस्तक पढ़ने की बड़ी रुचि थी उनकी, अद्भुत, बहुत पढ़ते थे, कहीं से भी मांग के लाते थे, पढ़ लेते थे, लौटाते थे। तो उनकी माँ का शरीर छूट गया, फिर दूसरी माँ आई सौतेली, वो उन पुस्तक लाई थी अपने साथ, 2 पुस्तकें, उसको वो पढ़ डाले और फिर उनके लिए कुछ सुविधा भी की। उसकी जो सौतेली माँ थी, पढ़ने लगा, आगे बढ़ गए। ऐसे करते करते तमाम असफलताओं के बाद वो राष्ट्रपति बन गए, 16वें राष्ट्रपति हुए। और जब राष्ट्रपति बन गए तो फिर उनके साथियों ने कहा कि आपके जो विरोध करते थे उनका बदला लेने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने कहा कि बदला तो ले रहा हूँ। कि कहाँ बदला ले रहे हैं, कुछ भी नहीं करते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहे उनके साथ अच्छा व्यवहार करके मैं बदला ले रहा हूँ, जब अच्छा व्यवहार करूँगा तो अपने आप बदल जाएंगे। बड़ा अद्भुत वो थे। और उनके ऐसे भी मंत्रिमंडल में उनको भी शामिल किया जो उनके विरोधी थे, जीत गए थे, तो उनको भी वो शामिल किया। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि मेरे विचारों के अनुकूल नहीं है, लेकिन इस काम में वो बड़े अच्छे हैं, इसलिए ये पद उनको दिया जाता है। ये अद्भुत थे अब्राहम लिंकन। तो वैर और स्नेह, गोस्वामी जी कहते हैं 2 रहित विलोचन चारि, चारों आंखों के अंधे होते हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि देखो ये दोनों ही गलत है, वैर भी गलत पूरा, और प्रेम शब्द तो अपने आप में बहुत प्यारा शब्द है, बहुत बढ़िया है। लोग बदनाम कर दिए वो बात अलग है, लेकिन कबीर साहब जी ने ढाई आकर प्रेम का कहा है, वो निश्चल प्रेम कहा है। अच्छा भाव, किसी के प्रति भी अच्छा भाव, वो प्रेम है, मोह की बात नहीं है। और यहाँ पर जो बात कही गई मोह की है, ममता की है। बदला भी लेते हैं वैर विरोध के भाव को लेकर के, लेकिन प्रतिशोध, जब किसी के प्रति अच्छे भाव नहीं होते, कोई हमको कष्ट देता है तो प्रतिशोध का भाव जगता है। प्रतिशोध में भी यदि अच्छे गुण आ जाते हैं तो आदमी बदल जाता है। कुछ दिन पहले मैं एक अखंड ज्योति जो आचार्य श्री राम शर्मा, मतलब गायत्री वालों से निकलती है, उसको पढ़ रहा था, पुराना अंक कहीं से था। एक उदाहरण पढ़ा, अच्छा लगा। 2 उदाहरण थे वैसे तो उसमें क्या था कि एक युवराज आदित्य सेन माँ भगवती कात्यायनी के मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले थे। मंदिर को खूब सजाया गया था। आए और द्वारपाल वहाँ उस समय थे चित्रक, और अब मंदिर के अंदर प्रवेश करना है तो चरण पादुका वो मंदिर के द्वार पर छोड़ गए। अंदर घूमे, देर तक के दर्शन किए, घूमे घामे, लौट रहे थे तो चित्रक ने देखा चरण पादुका में धूल आ गई है। अपने अंगोछे से वो उस चरण पादुका को पोंछते हैं, लेकिन तब भी देखते हैं कि वो और धूल धूसरित है, मतलब और अधिक खड़ाऊ गंदी हो गई है। और वो युवराज जो आदित्य सेन थे बड़े उजड्ड थे, श्रृंखल स्वभाव का। आए, देखे, चित्रक सिर लटकाए खड़े हुए थे, द्वारपाल थे। आओ देखा न ताओ, खड़ा उठा करके उनके कपार पर मार दिया। खून आने लगा, बहुत क्रोध हुआ उनको। लेकिन अब चूंकि द्वारपाल थे, नौकर थे, क्या कर सकते थे। घर में आए, बहुत उत्तेजित, न खाने का मन न बोलने का मन, खाए ही नहीं 1-2 दिन तक। मन में हुआ कैसे बदला लूँ उसका। शांत। पत्नी ने देखा, चित्रक की पत्नी का नाम था कुशला। उसके मन में हुआ कि क्या बात है इनको। तो उन्होंने कहा कि अपने पति से संबोधित करते हुए कहा कि आप इस प्रकार जल के अपने आप को आप दुखी ना बनाइए, मैं बताऊंगी बदला लेने का ढंग। और कुछ बातें हुई और उसकी सारी व्यवस्था कर दी काशी पढ़ने जाने के लिए। और काशी चले गए पढ़ने के लिए।
और त्याग, तपस्या, अध्ययन, लगन, सचमुच कई साल तक वो पढ़े। और फिर क्या हो गया, आचार्य चित्रक, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी हो गए। आचार्य चित्रक, बड़ी प्रसिद्धि। लौटे तो हुआ क्या कि युवराज थे वो, तब तक राजा बन गए थे। तो राजमाता के सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी यज्ञ का अनुष्ठान करना था। तो यज्ञ का आयोजन हुआ। तो उसी चित्रक जो आचार्य थे उनको, उनके निर्देशन में होना था। ब्रह्मा, होता, उद्गाता और अधूर्य, ये यज्ञ करते समय ये 4 पुरोहित की आवश्यकता होती थी। तो वो ब्रह्मा थे उस समय, उनके निर्देशन में यज्ञ होना था। यज्ञ हुआ, बढ़िया सफल हुआ। अब चित्रक तो कुछ भी उनसे मांग सकते थे, कुछ भी मांग सकते थे दान में, लेकिन उन्होंने उन दोनों खड़ाऊ को मांगी। चरण पादुका को मांगते हैं, चरण पादुका मिल गई। अब मन में तो प्रतिष्ठा, बदले का भाव तो था, लेकिन न जाने उसके मन से कैसे परिवर्तन हुआ। फिर क्या हुआ, वो खड़ाऊ को ले गए अपने घर और सुबह शाम उनकी पूजा करते थे। जहाँ उनका रहा होगा देव स्थान, जहाँ पर पूजा गृह था, वहाँ रख करके सुबह शाम उसकी पूजा करते थे। राजा आदित्य सेन ने देखा खड़ाऊ की पूजा कर रहे हैं आचार्य। उन्होंने कहा, आचार्य ये आप क्या कर रहे हैं? खड़ाऊ की पूजा, पुरानी खड़ाऊ की, पुरानी चरण पादुका की, और वो भी मेरे जैसे अदना आदमी की खड़ाऊ की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राजन इस चरण पादुका ने मेरा उद्धार कर दिया है। ये और मेरी पत्नी, ये मैं प्रतिशोध की आग से जल रहा था और बदले का भाव था, लेकिन इसको लेकर के मेरी पत्नी ने जो कहा और इस खड़ाऊ ने जो मेरे साथ घटना, शायद मैं वो न होता आज, और आज जो मैं आचार्य बना हूँ इन्हीं के नाते बना हूँ। मतलब वो बदले का भाव ही खत्म हो गया। जब देखा कि इस प्रकार करने से मेरी ये दशा है, तो फिर क्या होगा। इतना ऊंचे स्थान पर जब वो खड़ाऊ से यदि उनको चोट न लगती तो कभी पढ़ने न जाते, केवल द्वारपाल ही रहते। लेकिन देखिए कैसे वो सकारात्मक ढंग से वो अपने जीवन को बदला, वैर का भाव प्रेम में बदल गया। हमें भी किसी के प्रति भी वैर भाव मन में ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रेम बिल्कुल अलग चीज, प्रेम तो होना चाहिए। रही बात यहाँ पर मोह की है, किसी व्यक्ति के प्रति मोह ग्रसित होना, यह भी अंधा होना है। इसलिए उससे भी ऊपर उठना है। इसलिए राग और द्वेष से ऊपर उठने की बात कही जाती है। गोस्वामी जी यही बात कहते हैं, तुलसी वैर स्नेह दो रहित विलोचन चारि। चारों आंखों से अंधे हैं। इसलिए हमें इन सबसे ऊपर उठना है। सदा न जे सुमिरत रहि मिली न कहीं प्रिय बैन, ते पै तिनके जाहि घर जिनके हिये न नैन। प्रेम के लक्षण बताते हैं गोस्वामी जी। अब कहते हैं, सदा न जे सुमिरत रहे, जो सदैव, सुमिरनक मतलब स्मरण करना, ख्याल करना नहीं करते, और मिली न कही प्रियन, और मिलने पर प्रिय वचन नहीं बोलते। कहते हैं, ते पे तिनके जाहि घर जिनके ही है नैन। उसके बावजूद उनके घर कोई जाता है तो मानो उनकी आँख ही नहीं है, आँख फूटी हुई है। इसका मतलब यह हुआ, यदि कोई आदमी किसी के घर जाता है, उसके घर जाता है जो कभी उनकी याद नहीं करता और मिलने पर प्रेम पूर्ण वार्ता नहीं करता, क्या होगा फिर? अपमानित होगा। कभी वो आपकी याद भी करे, कभी कहे सही आप हमारे घर आइए, बहुत दिन हो गए नहीं आए, और कभी मिले वैसे ही तो थोड़ा प्रेम पूर्ण वार्ता करे, दोनों नहीं है। न आपके बारे में वो स्मरण करते हैं, न प्रेम पूर्ण वार्ता करते हैं, इसके बावजूद उनके यहाँ जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी आंखें फूट गई हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, सदा न जे सुमिरत रही मिली न कही प्रिय बहन,
ते पै तिनके जाहि घर जिनके हिए न नैन। कबीर साहब जी ने कहा कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो, वही जाना चाहिए। नहीं तो फिर हे उपेक्षा का भाव रहेगा। हाँ, कोई बात नहीं, उपेक्षा भाव आपको भी कष्ट होगा, और जिनके घर जाओगे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये क्यों आ गए, हम तो चाहते ही नहीं थे इनको आए, क्यों आ गए, ये ठीक नहीं लगेगा। क्यों कष्ट देने और क्यों कष्ट पाने जाते हो, न जाओ। कम मित्र बनाओ, कम संबंधी बनाओ, निभा सको। एक ने लिखा है कि संबंध बनाना वो कैसा है, पानी पर पानी लिखना, पानी पर पानी लिखना, ये क्या है, संबंध बनाना। और संबंध निभाना कैसे है, पत्थर से पत्थर पर लिखना, पत्थर पर पत्थर लिखना, ये क्या है, कठिन है। बना तो लिए, ट्रेन में भी चलते हैं तो क्या होता है कि मिले, अब कुछ घंटे बैठना ही पड़ता है, 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे कहीं कहीं 24 घंटे, तो कैसे गूंगा बन के बैठे रहो। चर्चा होती, कहाँ से आए, कहाँ बैठे, क्या करते हैं, बातचीत होने लगी। साधु का कपड़ा देखते हैं, अच्छा महाराज कुछ बताइए, कुछ करें, बात होने लग गई। अरे महाराज हमारे यहाँ ज़रूर आइए, आप बिल्कुल आइए, ज़रा फ़ोन नंबर आपका दीजिएगा। फ़ोन नंबर ले लिए, हमसे ले लिए। अब कभी झांक के देखे वाला है। अभी उधर जा रहे थे, उधर काठमांडू से पिछले साल लौटे थे, तो गोरखपुर से बैठे, जाना था बड़ोदरा, मिल गए उधर मंदसौर के पास, कुछ वकील रहे और 2 सज्जन रहे। बहुत बातें करते, हम लोग को देखे, साधु कपड़ा पहने, बातें होने लगी, महाराज कुछ बताइए, बातचीत होने लगी। इतनी बात हुई, इतने गदगद, फ़ोन नंबर, हमारे यहाँ ज़रूर आइए आप, मंदसौर जब भी आएँ बिल्कुल हम आपका स्वागत करेंगे, हम भी आएंगे इलाहाबाद, ये है वो है। फ़ोन नंबर भी लिखा दिए। कभी बात होती है, कुछ नहीं होती है। तो प्रेम तो बढ़ जाता है, लेकिन होगा क्या आखिर में। कितने लोगों को संबंध बना डालोगे, उतना ही बनाओ जिसको निभाया जा सके। इसलिए कम, और हो वो बढ़िया से निभे उनके साथ में। कई लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं, बहुत लोग आमंत्रित कर लिए, बहुत लोगों को बुलाए, बड़े बड़े लोगों सब जाके मिलते हैं। चलो भाई, विधायक को भी बुलाओ, सांसद को बुलाओ, कमिश्नर को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ। आप ये भी तो सोचो, ऐसे लोगों को बुला रहे हो तो बैठने की जगह है घर में, बस बुला लिए। बड़े बड़े आदमी को, बहुत से रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, इसलिए बुला लेते हैं कि नहीं बुलाएंगे तो क्या कहेंगे वो लोग, ये है वो, उनसे मिलते हैं जुलते हैं, नहीं बुलाएंगे तो। और इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, तो लोग आते हैं, उनके पास स्वागत में जाने का अवसर भी नहीं रहता है। तो जो मेहमान आते हैं खुद आकर कहते हैं मैं आ गया। वो क्या कहते हैं, मैं आ गया, उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बड़ा कठिन है ना, कि नहीं जाएंगे, दोनों ढंग से होता है। नहीं जाएंगे, सोचेंगे आए नहीं, नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाए, ऐसा कहेंगे। ये बड़ा अद्भुत है, और निभा नहीं मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं जो तुम्हारी याद भी नहीं करता और मिलने पर 2 मीठी बात नहीं बोलता है, उनके घर जा रहे हो, उसके मतलब है वही जाता है उनके घर जिनकी आंखें फूटी हुई हैं। कई बार तो जानना पड़ता है, कैसे करोगे। कहते तो हैं गोस्वामी जी नियम की बात, मन नहीं होता है तो भी जाना पड़ता है। ठीक है भाई, जाओ, निभाना पड़ता है। तो देख लो, जैसे ही जहाँ व्यवस्था हो कर लो। हित पुनीत सब स्वार्थ ही और अशुद्ध बिनु चाड़, निज मुख मानिक समदशन भूमि परे ते हाड़। बढ़िया उदाहरण देते हैं यहाँ पर। हित पुनीत सब स्वार्थ ही, अरे अशुद्ध बिनु चाड़। स्वार्थ रहते तक ही सब वस्तुएं हितकारी एवं पवित्र होती हैं। किसी वस्तु से जब हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक हम उसका सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और अच्छा लगता है। बिना चाह की वे ही वस्तुएं अपवित्र और शत्रु के समान प्रतीत होती हैं। हित पुनीत,
हित है, हितकारी है, पुनीत है, पवित्र है, सब स्वार्थ है। ये सब कब लगता है? स्वार्थ के नाते। और अरि अशुद्ध, अरि माने दुश्मन, अशुद्ध है, बिनु चाह, बिनु उसके चाह के वो सब बेकार लगने लगते हैं। उदाहरण देते हैं, कैसे? बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। जैसे दांत, दांत अपने मुख में रहते हैं जब तक है तब तक लगता है मणि तुल्य। दांत कितने अच्छे हैं, बढ़िया है। और जैसे टूट के नीचे आया, जमीन पर पड़ा, तब क्या कहते हैं? हड्डी है। टूटे हुए दांत को फिर से कोई मुंह में लेना चाहता है? उसके पहले तो आपके ही दांत थे ना, मुंह में ही तो रखे थे, सब कुछ करते थे। अब उसका अलग हो गया, इसलिए उससे स्वार्थ ही खत्म हो गया। पहले उससे स्वार्थ था, इससे हमको काम लेना है, इसलिए उसकी व्यवस्था करते थे, सुरक्षा करते थे, प्रेम करते थे। लेकिन जैसे ही टूट के अलग हुआ, उखड़कर पृथ्वी पर गिरते हैं, अशुद्ध हाड़ कहलाने लगते हैं। ये हड्डी है, हटाओ, फेंको इसको। सब चीज़ों की यही बात है। वो हमारे कितने उपयोगी हैं, जितना उपयोगी उतना प्रेम, जितना अनुपयोगी उतना उससे दुराव, ठीक अलग है। तो स्वार्थ या अस्वार्थ में अच्छाई बुराई, स्वार्थ है अच्छा है, स्वार्थ नहीं है बुरा है। ये वस्तुओं के साथ में करते हैं। वस्तु और व्यक्ति में अंतर है, इस चीज़ को समझें। वस्तु का उपयोग होता है और व्यक्ति से प्रेम होता है। हम वस्तु का उपयोग करें, लेकिन व्यक्तियों को वस्तुओं की तरफ प्रयोग न करें। बड़ा अंतर है, ये बिल्कुल अलग है। आप उनके साथ में हर समय ऐसा करिए जैसे काम है तो काम ले लिए, बाकी समय अपेक्षा का भाव। जिस आदमी से आप लगातार काम ले रहे हैं, कभी उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, कभी उनमें कठिनाई हो गई, पूछने भी नहीं गए। ये भी नहीं कि कैसे हो, क्या हो, तुम्हारे घर में क्या स्थिति है, कैसे संकट है, पूछे भी नहीं। वही व्यवसायी या कर्म मालिक सफल होते हैं जो अपने कर्मचारियों के विकट परिस्थिति में भी ध्यान रखते हैं। अपने कर्मचारी रखे हुए हैं, कभी उनके घर शादी हुई, कुछ हुआ, चले जाते हैं, पूछते हैं कितना चाहिए, क्या चाहिए, ठीक ठाक चल रहा है ना। किसी उनके घर में मृत्यु हो गई, फिर भी पूछने जाएंगे, चलो क्या चाहिए, क्या करना है। ऐसे कर्मचारी अपने मालिक के प्रति फिदा हो जाते हैं। ध्यान ही नहीं दिया गया। वस्तु की तरह उपयोग करेंगे किसी साथी को, ठीक नहीं रहेगा। आप सुख में, आप जब शक्ति है तो काम ले रहे हैं, शक्ति नहीं है तो आप उसकी उपेक्षा भाव, ऐसा नहीं चलेगा। अलग है। मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, महसूस करता है, आपके घृणा को भी महसूस करता है, प्रेम को भी महसूस करता है, अंदर में महसूस होता है। ये चीज़ को आप नकार नहीं सकते। ये वस्तुओं के विषय से बताते हैं कि उसमें वस्तुएं तब अच्छी लगती हैं जब उससे हमारा स्वार्थ सधता हो। स्वार्थ नहीं सधता है, अच्छे नहीं लगते हैं। वो दांत को उदाहरण देते हैं। माखी काक उलूक बक दादुर से भय लोग, भले ते शुक पिक मोर से कौन प्रेम पथ योग। माखी काक उलूक बक उदाहरण देते हैं। जगत में अधिकतम लोग कैसे होते? माखी मक्खी, काक कौवा, उलूक उल्लू, बक बकुला और दादुर मेढक इसके समान होते हैं। दादुर से भय लोग उसके समान क्या होते हैं? भले तो सुख पिक मोरते को न प्रेम पथ योग। जगत में लोग मक्खी, कोयवा, उल्लू, बकुला, मेढक के समान बिना हेतु हानि करने वाले होते हैं, पर दोष दर्शन एवं पर निंदा कथन रूप मल को खाने वाले, परमार्थ धर्म की ओर से आंखें मूंदे रहने वाले, कपट वेश बनाकर ठगने वाले, टर टर बकवास करने वाले। यहाँ पर उदाहरण देते हैं इन प्राणियों की। मक्खी को देखो ना, क्या होता है, हर समय गंदगी में भिनकती रहती है, परेशान करती रहती है। ऐसे ही गंदगी में भिनकना मतलब हर समय किसी के दोष पर चर्चा करते रहना, निंदा करते रहना। कौवा को देखो ना, अच्छी चीज़ को छोड़ करके मैले चीज़ को खाने में लगे रहते हैं। और उल्लू दिन में तो रहते नहीं, रात में ही जागते रहते हैं। ऐसे ही उल्टा काम करने वाले। बगुला भी धोखादार बगुला, आखिर ध्यानस्थ खड़े हैं पानी में, किसके लिए ध्यान लगाए हुए हैं? मछली के लिए, मेढक के लिए। धोखा देते हैं।
दादुर टरटोर बकवास करते रहते हैं, हल्ला मचाए रहते हैं, आपको नींद आए चाहे ना आए, वो बस बोला करेंगे रात भर। ये सब देखिए सारे प्राणी अपना स्वभाव बरत रहे हैं। ये उदाहरण बताते हैं, ऐसे ही मनुष्य होते हैं इस ढंग के लोग, जो लोगों को परेशान करते रहते हैं, अच्छे पथ को छोड़ करके कुपथ में चलते रहते हैं। लेकिन ये तो बाहर से भी गलत करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, देखने में भी अच्छे होते हैं और बोलते भी अच्छे हैं। तो उसको उदाहरण देते हैं, शुक पिक मोर। जो अच्छे हैं उनमें भी अधिक शुक, कोयल तथा मोर स्थिति से देखने में सुंदर, परंतु क्षण में प्रेम तोड़कर भाग जाने वाले। मतलब बोलने में मधुर परंतु स्वार्थी, देखने में बहुत सुंदर है। अब शुक का भी उदाहरण देते हैं। शुक तो मेरे ख्याल से यहाँ पर विस्तार से तो साहब नहीं लिखते हैं, लेकिन लगता है जैसे कोई तोता पालते रहे हैं लोग, उनसे बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, कुछ चर्चा करते हैं, और पंख बढ़ गए, एक दिन उड़ के भाग जाएगा, याद नहीं करेगा, बढ़िया भोजन बैठे बैठे देते थे, प्रयास नहीं करना पड़ता था, बातें होती थी, चला उड़ करके। जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरी सूरत ना आने, साहब ने भी कहा है। और पिक, पिक मने पिक कोयल और मोर, अभी बैठे रहे पेड़ पर बैठ करके, बढ़िया कोयल की आवाज़ आ रही है, बढ़िया बोल रहा हो, लेकिन होगा क्या आखिर में? कुछ देर के बाद उड़ करके चला गया। क्या हमसे उनसे प्रेम है? ये थोड़ी ध्यान देता है कि इनके यहाँ बढ़िया पेड़ है, बैठो, पानी मिल रहा है, कुछ नहीं। और मोर की भी वही बात है, देखने में सुंदर है लेकिन हृदय बड़ा क्रूर है। कौन प्रेम पथ योग, प्रेम पथ कल्याण के मार्ग में, कल्याण के प्रेम पथ पर चलने वाले इनमें कोई नहीं है। कौन सहारा देता है? कोई नहीं देता है। देखने में भले सुंदर हो, मीठा बोल रहे हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हमारे हितकारी कोई और है। इसलिए जो सचमुच हमारे कल्याण मार्ग में सहयोगी हो, ऐसे लोगों का साथ करो। धोखा देने वाले, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले का साथ न करो। विरले होते हैं जो कल्याण प्रेत पथ के गामी होते हैं, उसमें साथ देने वाले थे। कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग सहयोग करते हैं। हृदय कपट वर वेश धरी, वचन कहीं गढ़ी छोली। अब के लोग मयूर ज्यों, क्यों मिलिए मन खोली। अब के लोग मयूर भय, मयूर ज्यों। अब के लोग मयूर के समान वेश तो बड़ा सुंदर धारण करते हैं, बात भी गूढ़। यहाँ पर कहते हैं वचन कहीं गढ़ी छोली। वचन कैसे कहते हैं, बात कैसे बोलते हैं? गढ़ छील कर, मतलब बड़ा कहना चाहिए कि बना करके, या बड़ी मीठी बातें कहते हैं गढ़ छील करके। लेकिन हुआ क्या, इन चिकनी चुपड़ी बातें तो करते हैं। हृदय कपट वर वेश धरी, परंतु उनके हृदय में कपट भरा रहता है। फिर ऐसे लोगों से हृदय खोलकर कैसे मिला जाए? मिलने पर कुछ मीठी बातें कर लें, लेकिन भीतर में कपट हो, छल का भाव हो, तो उनसे हृदय खोलकर कैसे मिला जाए? ये बड़ा अद्भुत बात गोस्वामी जी कहते हैं। आधुनिकों में कपट की प्रधानता है। आज से ये 16वीं शताब्दी में गोस्वामी जी कहते हैं, मतलब ये दशा थी तब। आज तो और विस्तार हुआ है, आज और विस्तार हुआ है इन बातों की। ये संभालना है अपने को। मतलब केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं है कि कोई मीठी बात बोल रहा हो तो, वस्तुतः उसका भाव क्या है? धोखा देने का भाव है और कुछ है, तो कैसे काम बनेगा? ऐसे लोगों से दिल की बातें कैसे कही जा सकती हैं? अंदर में कटुता भरी हुई हो तो फिर क्या होगा? वो तो कई बार होता क्या है, राज जानने के लिए, मन को टटोलने के लिए मीठी बातें करेंगे और सब जान लेंगे, और उसके बाद वही करेंगे जो उनको करना होता है। ये गलत है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की बात है। कपट करते हैं, कैसे पर्दाफाश होता है उसको ही बताते हैं। चरण चोच लोचन रंगों, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बक उघरत ही काल। उदाहरण देते हैं बकुला का और हंस का। हंस देखने में सफ़ेद, बहुत सुंदर, हर काम बढ़िया उनका। तो बकुला ने देखा हंस का बड़ा सम्मान होता है, तो क्या किया कि
चरण चोच लोचन रंगो, अपने पैरों को रंग डाला। कैसे रंग डाला? जैसे हंस का पैर होता है उस रंग में रंग डाला। और चोंच को भी उसी कलर में बदल दिया कि हंस शरीर, और कलर तो ऑलरेडी सफ़ेद ही है, वो ऊपर से तो सफ़ेद ही दिख रहा है, बढ़िया है, लेकिन तब पैर और चोंच में अंतर था तो उसको भी वो रंग डाले। और चलो मराली चाल, वो हंस की चाल में चलने लगा। कहे इस प्रकार करने से क्या हंस बन जाओगे? पता कब चलेगा? तब कहते हैं क्षीर नीर विवरण समय, जब सामने दूध और पानी को रखा जाएगा और फिर कहा जाए कि इसमें से दूध ले लो पानी छोड़ दो, तब असली पहचान होगी तुम्हारी। केवल रंग लेने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। कोई वेश बना ले ऊपर से बढ़िया बढ़िया और कोई रंग रोगन कर ले तो क्या हो जाएगा इससे? जो सचमुच जो असली पहचान है आचरण का, वो काम तो कर ही नहीं पाओगे ना। कोई साधु का कपड़ा पहन ले या फिर और दाढ़ी रखना या बाल घुटा लेना, वैसा सब कर लेना, लेकिन आचरण जब करोगे तब तो पता ही चल जाएगा तुम कौन हो सचमुच। कब तक के छिपा करके रखोगे? असली चीज धीरे से प्रकट हो ही जाती है, कब तक छिपाएंगे? थोड़ा से वाणी में भी परिवर्तन कर लेना, कपड़े को भी बदल लेना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आदमी वही आचरण करता है जो सचमुच वो असली रूप है। और एक लंबे समय के बाद कबीर गुरुदेव जी ने लिखा है कि सोना के कसे और मनुष्य के बसे परखा जाता है। सोना असली है नकली है कैसे पता चलेगा? उसको कसौटी में कसो। और मनुष्य कैसे पता चलेगा? उनके साथ बसो। कुछ समय तक के बढ़िया वार्ता होती है, किसी के साथ में घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन रहना है, बढ़िया है भाई, मीठी मीठी बातें होगी, अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन जब उनके साथ साल 2 साल 3 साल रहना हो, 6 महीना रहना हो, तब पता चलेगा, तब लगेगा अरे बोलते तो बहुत बढ़िया है लेकिन कैसे अंदर से बहुत कड़े हैं, कड़वाहट है अंदर से। तब पता चलता है, रहो साथ तब असली रूप का प्रकट होता है। तो बाहर से कोई साधु का सभ्यता का वेश भले बना ले, परंतु उसके ज्ञान तथा आचरण से उसकी पोल खुल जाती है। इसलिए हमें केवल बाहर से नहीं बदलना है, भीतर से बदलना है। और खास जब भीतर से बदल जाएंगे तो बाहर से बदलना न बदलना कोई बात नहीं है। इसलिए भीतर को दुरुस्त करना है, सही करना है। मिले जो सरल ही सरल भय, कुटिल न सहज बिहाय, सो सहेतु ज्यों वक्र गति, ब्याल न बिलहि समाय। मिले जो सरल ही सरल भय, कुटिल न सहज बिहाय। कुटिल टेढ़ा आदमी, टेढ़ा मनुष्य अपनी टेढ़ापन नहीं छोड़ता। यदि वह किसी सरल व्यक्ति से सरल होकर मिलता है तो उसमें उसका कोई हेतु समझना चाहिए। जैसे उदाहरण बताते हैं, बढ़िया उदाहरण बताते हैं गोस्वामी जी। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा, लेकिन जब बिल में जाना होता है तब सीधा हो जाता है। बिल में तो टेढ़ा नहीं चल सकता है ना, बिल के अंदर प्रवेश करना है तब तो सीधा जाएगा। तो बिल में सीधा जा रहा है इसका मतलब सीधा होगा ये नहीं है, वो तो किसी मजबूरी बस जा रहा है कि वह सीधा नहीं हो गया है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से कोई बड़ा विनम्र है, कबीर साहब जी ने भी जैसे कहा है कि नवनि नवनि बहु अंतरा, कैसे आया है? नवनि नवनि बहु अंतरा, ये तीनों बहुते नवय, चीता चोर कमान, ऐसे आया है। नवीन नवते बहुत हैं, जैसे चीता बहुत चिपक करके बिल्कुल दुबक गया हुआ, एकदम झुका हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो छलांग लगा करके आक्रमण करने वाला है। और चीता चोर बड़े चिपका हुआ है या बड़ी शालीनता बड़ी विनम्रता से पेश आ रहा है। और कमान जितना झुकेगा उतना ही उसमें मारक क्षमता बढ़ जाएगी, बाण बहुत तेज निकलेगा वहीं से। तो ये झुकने को देख करके आप ये भ्रम में न पड़ जाइए कि ये बहुत विनम्र हैं। ऐसे ही कोई जिसके मन में कपट है, कुटिल है, ये लोग टेढ़ापन नहीं छोड़ते। भले ही बातचीत के दौरान कुछ वो सरलता दिखाए, लेकिन समझना चाहिए वो सांप की तरह है, चलता है टेढ़ा, लेकिन हाँ
कभी वो बिल में घुसते समय सीधा हो जाता है। इसका मतलब वो सीधा नहीं है, बहुत सावधानी। व्यवहार में ये सब बातें आती हैं। कई प्रकार के लोगों से मिलना होता है, सभी प्रकार अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। परख करके नहीं चलोगे तो धोखा खाओगे। एक बार धोखा खाए बस समझ में आती, बार बार धोखा खा रहे हो, संभालो अपने को, क्या मतलब निकलता है। ऐसे लोगों से सावधान। कम संबंध, कम व्यवहार, कम वार्ता, मिलना कम, सावधान। इसलिए इन सब बातों को, न्याय की बात, ये नीति की बातें गोस्वामी जी बताते हैं। और भी बता रहे हैं, कृषि धन सखई न देव दुख, मुएहूँ न मांगब नीच, तुलसी सज्जन की रहनी, पावक पानी बीच। सज्जन के बारे में बताते हैं कि सज्जन की दशा पानी और हाथ के बीच की होती है। उनकी दशा, गोस्वामी जी कहते हैं कि सज्जन का रहना पानी और आग के बीच होता है। कैसे? उदाहरण बताते हैं, कृष धन सखई न देव दुख, जिसके पास धन कम है, ऐसे मित्र हैं तो उनसे कुछ मांगना मित्र को कष्ट देना है। ऐसा करने में अग्नि के ताप के समान उन्हें कष्ट होता है। और नीच स्वभाव वाले धनवान से, धन तो है लेकिन स्वभाव बड़ा नीच है, तो मरते दम तक नहीं मांगते। क्यों? ऐसा करना पानी में डूब मरने के समान है। अतः ऐसी स्थिति में सज्जन स्वयं कष्ट सहकर रहते हैं, मांगते नहीं हैं। अपने से बहुत कमज़ोर गरीब हैं, मांगोगे तो कितना कष्ट होगा। वो वैसे उनके पास कुछ नहीं है, मांग रहे हो, क्या मतलब? ये तो आग को में तपने जैसा हुआ। और धनी तो हैं लेकिन अच्छा आदमी नहीं है, वो नीच स्वभाव के हैं, उनसे मांग रहे हो तो बार बार आपको अपमानित करेंगे। मैंने उनको दिया, ये किया, वो किया, तो पानी में डूब मरने के, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसे कहते नहीं। मतलब ठीक नहीं उनसे मांगना। इसलिए किनसे व्यवहार करना है, लेन देन का, यह भी ध्यान रखना है। नीच नीचाई नहीं तजई, सज्जन हूँ के संग, तुलसी चंदन बिटप बसी, बिनु विष भय न भुजंग। नीच नीचाई नहीं तजई। गोस्वामी जी कहते हैं कि नीच लोग अपनी नीचता नहीं छोड़ते। सज्जन हूँ के संग, भले वो संतों के साथ में सज्जनों के साथ रहते हों, अच्छे लोगों के का साथ करते हैं, उसके बावजूद वे अपनी नीचता नहीं छोड़ते। तो उदाहरण बताते हैं, चंदन विटप बशी, बिनु विष भय न भुजंग। चंदन के पेड़ के पास सांप चला जाए या चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहे तो क्या वो अपना जहर छोड़ देगा? चंदन शीतल, ठंडकता, सुगंधी से परिपूर्ण, और वहीं सांप रहता है। साहब ने भी कहा ना, चंदन कैसे आया है, चंदन कहा कराए, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाए। चंदन सर्प लपेटिया, चंदन कहाँ कराए, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाए। पूरे रोम रोम में, शरीर के नस नस में तो जहर भरा हुआ है, अमृत कहाँ से समाएगा? नहीं समा सकता है। अच्छे लोगों के साथ रहकर भी अच्छाई उसके भीतर प्रवेश नहीं करती है, उल्टा भी होता है। कई बार भाव अच्छा नहीं होता है, रहने लगते हैं, धीरे 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 भाव बदल जाता है। ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने भीतर की कड़वाहट को नहीं छोड़ पाते हैं, कटुता नहीं छोड़ पाते, और लंबे समय के बाद में फिर वही गलती करने लग जाते हैं। लगता है इतने समय तक ये साधु का संगत किया, इतने समय तक अच्छे लोगों के साथ रहा, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है? इसका मतलब भीतर भीतर वो गलती को बनाए रखा था, उस पर वो सोचता और मनन करता रहा, वो नहीं गया था भीतर से, गलती को पोषण करता रहा। तो फिर क्या होगा? समय से प्रकट हो गया। भले भलाई पै लहई, लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही नीच। अच्छे लोग अपनी अच्छाई से तथा दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से शोभा पाते हैं। भले भलाई पै लहई, लहई निचाई नीच, दोनों की प्रशंसा होती है, मतलब उनकी चर्चा होती है।
अच्छे लोग हैं अच्छे की चर्चा, गलत लोग हैं दुष्ट लोग हैं दुष्टता को लेकर के शोभा पाए रहते हैं। अमर बना देने के कारण अमृत की प्रशंसा है और शीघ्र मार डालने के कारण विष की प्रशंसा है। सुधा सराही अमरता, सुधा की अमृत की प्रशंसा क्यों है? अमर कर देता है। और जहर की प्रशंसा है कि मार डालता है। जिसके खाने से तुरंत मृत्यु न हो उस विष को उत्तम कोटि का नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता है। खाओ और मर जाए तब तो सही है, न मरे आजकल तो सब में मिलावटबाजी है। एक दिन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था एक आदमी ऊब गया था अपने जीवन से, सोचा कि क्या बताऊं, इसमें जीवन से मर जाना ठीक है। गया दुकान में जहर खरीद लाया और खाया, मर जाऊंगा कह के। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे मरा नहीं। अरे यार मरा नहीं, ये जहर कैसा था? अच्छा चलो अब बच गया तो क्या है, इसी जीवन का आनंद लेना है, बड़ा खुश हुआ, अब नहीं मरा, चलो ठीक है, अपने लोगों से मिलना है, काम करना है नया। तो क्या किया, अब तो मरा नहीं बल्कि नया जन्म हो गया, चलो मिठाई लाऊं। गया दुकान में मिठाई खरीदने के लिए, मिठाई खरीदा, खाया और मिठाई खाया और मर गया। मिठाई में जहर था जहर खाने से नहीं मरा और मिठाई खाने से मर गया। मिलावटबाजी के संबंध में कहा है, लोग मिलावट करते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, असली जहर भी नहीं मिलता है अब दुनिया में तो ये प्रशंसा, यहाँ तो बात ये है कि अच्छे लोग अच्छाई को लेकर प्रशंसा करते हैं, बुरे लोग बुराई को लेकर शोभा करते हैं। कई बात आ गई, अरे भैया उनसे अच्छाई की क्या आशा करते हो, तो वैसे ही करेंगे ना, क्या उनसे उसकी आशा कर रहे हो, उनसे अच्छे की आशा मत करो। और दूसरे लोग जो अच्छे हैं भैया पूरा विश्वसनीय है, कभी वो गलत कदम उठा ही नहीं सकते, ये मतलब बड़े विश्वास के साथ लोग कहते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही आचरण करते रहे हैं। मतलब हमारे विषय में लोग कह सकें, हमें क्या बनना है कि वो कभी धोखा नहीं दे सकते, वो भले उनको कष्ट हो जाए लेकिन धोखा नहीं देंगे। विश्वसनीय, अपना व्यक्तित्व को विश्वसनीय बनाएं। ये कब होगा? जब हम विश्वसनीय कार्य करेंगे तब, नहीं तो फिर लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। दूसरे लोग नहीं, अपने लोग भरोसा नहीं करेंगे। कोई काम बताओ, बता तो दिया हूँ, पता नहीं करेगा कि नहीं, विश्वसनीय नहीं है। और किसी को बता दिया पक्का निश्चिंत, आंख मूंद ली, अब तो होना ही है। क्यों? भरोसेमंद होते हैं लोग। कुछ लोग भरोसेमंद होते हैं, कुछ लोग भरोसेमंद नहीं होते। हमको भरोसेमंद बनना है। मिथ्या माहुर सज्जन ही खलहि गरल सम साँच, तुलसी छुवत पराई ज्यों पारद पावक आँच। सज्जन को असत्य विष के सदृश हैं। मिथ्या माहुर सज्जन ही, सज्जन को असत्य विष के सदृश हैं। सज्जन है तो उनको असत्य कैसे लगता है? जैसे जहर की तरह। और दुष्ट को सत्य कैसे लगता है? जहर की तरह। बड़ा अद्भुत है। एक को विष असत्य क्या लगता है? जहर की तरह। दूसरे को लगता है सत्य जहर की तरह। ये अद्भुत है। मतलब सत्य को पसंद नहीं करता एक आदमी, और दूसरा आदमी असत्य को पसंद नहीं करता। वही उदाहरण बताते हैं, मिथ्या माहुर सज्जन ही खलहि गरल सम साँच। दुष्ट को सत्य कैसा लगता है? विष तुल्य। गोस्वामी जी कहते हैं, सज्जन असत्य एवं असत्य का एवं दुष्ट सत्य का स्पर्श करते ही वैसे ही भाग जाते हैं। तुलसी छूते ही, स्पर्श करते ही पराई होना, अलग हो जाना, ज्यों पारद पावक आँच। पारद पारा आँच पड़ते ही जैसे उड़ जाता है, ऐसे ही कोई आदमी है, सज्जन है, गलत लोगों का साथ पड़ गया गलत काम के लिए, कहे अरे अपने आप को भागता है, नहीं नहीं ये मेरे से हो ही नहीं सकता है, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता हूँ, पूरा अपने आप को बचाना चाहेगा, चाहे जितना उनको कष्ट हो। उस गलत मार्ग में कदम रखने से वो समझेगा कि ये तो अपने आप को खतरे में डालना है, अपनी हत्या करवाना है, नहीं जानना है मुझे इसको। और गलत लोगों को सत्य की बात आएगी तब कई बार सोचेंगे करूं कि ना करूं, कैसे, अरे छोड़ो इसमें नहीं है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एक विचारक ने लिखा है, जब सही आदमी पहली बार झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है,
पकड़ जाता है वो जल्दी से। और गलत आदमी जब पहली बार सही बोलता है तो पकड़ा जाता है पकड़ में आता है कि ये बोला जरूर कोई बात है वो पहली बार कहीं झूठ बोलेगा तो पकड़ जाएगा वो। ये बड़ा अद्भुत है, अच्छा नहीं लगता वो। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छे काम, हमें लगे ये विष तुल्य है। गलत मार्ग में कदम रखना, झूठ बोलना विष तुल्य है, गलत आचरण करना विष तुल्य है, नहीं रखना है। इसलिए उनकी और दुष्टों के लिए ठीक उल्टा है, वो सत्य ही उनको विष तुल्य लगता है, सत्य उनको पसंद ही नहीं है। अपने अपने ढंग से लोग जीते हैं, हमें किस मार्ग का अनुसरण करना है, कैसा जीवन बनाना है, वो हमारे ऊपर है। हमारे पास दोनों प्रकार की क्षमता है। देखिए, दुष्ट लोग गलत करते हैं तो उनके पास शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये बात नहीं है, बहुत बल है, बहुत ज्ञान है उनके पास। जो बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, उसामा बिन लादेन, वो कम बड़ा आदमी था, बड़ा आदमी था, और कम उनके पास में प्रतिभा थी, बहुत प्रतिभा, बड़ा ज्ञान, लेकिन हुआ क्या आखिर में, दूसरों को दुख देने में प्रयोग किया अपनी शक्ति को। ऐसे ही अच्छे लोग अपनी शक्ति को दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। राम और रावण देखो तो सही, यदि तुलना करो ना तो राम और रावण में रावण श्रेष्ठ लगते हैं। रावण ब्राह्मण कुल और राम क्षत्रिय कुल के। रावण राजा हैं, अभी भी राजा हैं अपने राज्य के, और ये अपने राज्य से निकाल दिए गए हैं, वनवास में गए हुए हैं, पूरा सैन्य उनके पास, और रावण के पास में पूरा सैनिक बल है और उनके पास कुछ नहीं है। राम के बारे में तो नहीं पता चलता है कि चारों वेदों को ज्ञाता है। रावण को कहते हैं वेद विद्या व्रत स्नाता, चारों वेदों का ज्ञाता रावण के लिए, वेद विद्या व्रत स्नाता, चारों विद्याओं, चारों वेदों का प्रकांड पंडित, प्रथम भाष्यकार भी लोग कहते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से वे वो बढ़े चढ़े, और बल, अरे बल की तो बातें ना कहो, राम उनके सामने कुछ भी नहीं है, एक उनके उंगली के बराबर नहीं है, इतने बड़े थे वो। अपने सिर को काट काट करके पूजा करते रहे, रावण के लिए कहते हैं, सिर को चढ़ा देते थे शंभू के सामने, ये करते थे वो करते थे, और जाके डर सुर असुर डराई, निश्न नींद दिन अन्न न खाई, जिसके डर से सुर असुर सब भयभीत होते थे। इतना डरते थे, गोस्वामी जी कहते हैं निश्न नींद, रात में सो ही नहीं पाते रावण ना आ जाए, और दिन में अन्न भी ठीक से नहीं खाते हैं निश्न नींद दिन अन्न न खाई, इतना भय रावण से लोग करते थे। राम से कहाँ लोग भयभीत होते थे। तो हर मामले में बढ़े चढ़े थे, लेकिन हुआ क्या आखिर में, कुछ हुआ, जो होना था वही हुआ, आचरण का प्रभाव पड़ा। तो फिर लेकिन गलत काम में मार्ग में जब वो कदम रखा तो सबके सब समझाते रह गए, छोड़ो हटाओ इसको, लेकिन नहीं हटाए, सीता को वापस नहीं लौटाए। तो गलत मार्ग में वो चलने में कदम रख दिए, अच्छा मार्ग उनको विष तुल्य लगता था कि मैं इसको नहीं करूँगा। कुछ दिन पहले एक कहानी पढ़ रहा था कि पत्थर तैर गया समुद्र में, वो बनाने लगे क्या कहते हैं, वो पुल बनाने लगे, तो सबका तैर रहा, हड़कंप मच गया लंका में। जिसके नाम से पत्थर तैरने लग जाए तब तो बड़ा बला है, सब लोगों ने कहा है। तो रावण ने सोचा तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरी लंका के लोग हमको हमारे उनके ही प्रशंसक हो जाएंगे, कैसे काम बनेगा। उन्होंने भी अनाउंस किया कि ये मेरे भी नाम से पत्थर तैरेगा, रावण के लिखने से भी पत्थर तैरेगा। अब निश्चित हुआ, चलो गए समुद्र किनारे, देखें पत्थर तैरते हैं, सब लोग रावण लिखो, रावण लिखा गया। तो पहली बार रावण ने तैराया, रावण लिखा, पत्थर तैर गया, बड़ा गड़बड़, हाँ भाई ठीक है, रावण भी तेज है। सबका बात हुई, सब लोग कहे कि रावण के नाम से भी पत्थर तैर गया। आप पास आए, मंदोदरी ने कहा रावण के पास, अब जब नज़दीक आए, घी कमरे में जब गए होंगे, तो कहा कि बात तो सही है, राम के नाम से पत्थर तैर गया, लेकिन आप बताइए आपके नाम से पत्थर तैरा कैसे? आप अब तो नज़दीक है ना, किसी से कुछ बताना नहीं है। कहे अब तुमसे क्या छिपाना है, तुमसे कैसे छिपाया जाए, कि मैं भी घबरा गया था कि राम के नाम से पत्थर तैरा, मेरे नाम से कैसे तैर जाएगा। तो जब पत्थर में जब नाम लिखा रावण का, तो मैंने अंदर में सोचा राम की सौगंध है राम की सौगंध है, यदि पत्थर नहीं तैरा तो फिर उन पर जाएगा।
सौगंध खाया तो राम के नाम से पत्थर तर, मेरे नाम से कहाँ तैरने वाला है। तो असली बात को पता चला, ये तो कहानी बना ली जाती है, कहो किसी के नाम से पत्थर नहीं तैरता है। अब इसके बावजूद वो जानते थे कि गलत है, राम से लड़ाई करना ठीक नहीं, उसके बावजूद वो लड़ाई किया। क्यों? अच्छा पथ पे चलना उनको जहर लगता था, और राम गलत पथ पे नहीं चलते थे, जो हो सही काम करना है। ये गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि मिथ्या माहुर सज्जन ही खल ही गरल, सम साँच तुलसी छुवत नहीं, यही तो है, हाँ यही है। पारद पावक आँच, पारद पारा आँच पड़ने से जैसे उड़ जाता है, ऐसे ही दुष्ट और सत्य की बात है, वो स्पर्श करते, जहाँ उनको लगा ये गलत है अलग अपने को, और जहाँ गलत लोगों को लगा ये अच्छे मार्ग है तो फिर क्या, छोड़ो इनको, हमारा काम नहीं है, ये कोई करे इसको, दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। अद्भुत है ये। तो फिर हमारा नंबर कहाँ लगना चाहिए? सज्जन अच्छे लोग में नंबर लगना चाहिए, बाकी दुनिया जाने।